जय गुरुदेव जय श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाया हूँ गोगा जाहर पीर साधना। गोगा जाहर पीर का जन्म मंगलवार नवमी तिथि को हुआ, जो आज गुगा नवमी के नाम से जानी जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन आती है ये। गोगा जी की कथा बहुत ही दिलचस्प है। काशल और वाशल दो बहनें थी। वाशल माता गुरु गोरखनाथ जी की सेवा करती थी, क्योंकि गुरु गोरखनाथ उनके कुल गुरु थे। बहुत समय तक भी जब उनके औलाद नहीं हुई, तो गुरु गोरखनाथ जी एक दिन आए और शहर के बाहर एक बाग में डेरा लगा लिया। माता वाशल उनके शरण में गई। गुरु गोरखनाथ जी ने सुबह आने को कहा कि सुबह मैं तुझे फल दूंगा। माता ने आकर सारी कथा राजा को सुनाई। उसकी बहन काशल सुन रही थी। माता काशल सुबह माता वाशल के वस्त्र पहनकर गुरु गोरखनाथ जी के डेरे चली गई और फल ले आई। उस फल से जो दो जोड़े बच्चे पैदा हुए, जिन्हें जोड़े पीर भी कहते हैं। जब माता वाशल गई तो गुरु गोरखनाथ जी सारी बात समझ गए और ईश्वर से कहा कि मेरा वचन खाली न जाए, इसलिए मुझे फल देना है। एक बली रूह चाहिए, तो ईश्वर से राजे जनमेजय की रूह मांगी। जब वो उस रूह को ले आ रहे थे, तो वासुकी नाग पहरा दे रहे थे, जो कि ईश्वर के द्वारपाल हैं। वहां जब नाग ने कहा हमें भी दिखाओ क्या ले जा रहे हो, तो जैसे ही गुरु गोरखनाथ जी ने मुट्ठी खोली, तो नाग ने सोचा इसने तो हमारे कई कुल नष्ट कर दिए, अगर ये धरती पर चला गया तो और न जाने क्या क्या करेगा, और उस रूह को निकल गया। उस वक्त वाल्मीकि जी, जो सफाई का काम करते हैं, वो पीछे खड़ा देख रहा था और उसने झाड़ू से उस नाग पर वार किया। रूह गुरु गोरखनाथ के हाथ में फिर से आ गई। तो गुरु गोरखनाथ जी ने उसे वरदान दिया कि गुगे की कथा तुम्हारे खानदान के लोग गाएंगे। तब से हर वाल्मीकि गुगा को पूजता है। गुगे का जन्म राजपूत खानदान में हुआ। उसके जन्म के कुछ दिन बाद ही उसके पिता का स्वर्गवास हो गया। गुगा जी हर रोज नाग बांबी पर जाते और नाग निकालकर मारते रहते, और शाहकंडी जिसे नागों के स्थान के रूप में पूजा जाता है, वहां चादर लेकर सो जाते। इस तरह बचपन से जवानी तक की उम्र पार की। उसके बाद कारू देश बंगाल से गूगे के लिए रिश्ता आया, और वो पंडित जब आया तो उसने गूगे का पता पूछा, तो लोगों ने उसे बताया कि उसमें एक ओलो है, मतलब एक आदत है। वो शाहकंडी जाकर नागों को मारता रहता है। जबकि बंगाल के राजा नागवंश के थे। नाग घुमेर माता सलियर का मामा था। वो पंडित गूगे के भाइयों को रिश्ता कर गया, और गूगे को यह बात अच्छी न लगी। उसने कहा यह मांग तो मेरी है। वह गुरु गोरखनाथ जी की शरण में गया, उसने सारी बात बताई। तो गुरु गोरखनाथ जी पताल में गए। गोरखनाथ जी ने तक्षक नाग को कहा कि गुगे की मांग वापस लानी है। तक्षक नाग ब्राह्मण का रूप लेकर बंगाल पहुंच गया। उसमें माता सलियर अपनी सखियों के साथ बाग की सैर को गई थी। तक्षक नाग फूल का रूप लेकर पींग पर लेट गया। पींग मतलब झूला, उस पर लेट गया, लटक गया, और माता सलियर को डस लिया। सभी इलाज करने के लिए बुलाए गए, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। फिर तक्षक नाग ब्राह्मण का रूप लेकर एक कुएं पर बैठ गया और कहा कि मैं इलाज कर सकता हूँ। उसे भी दरबार में बुलाया गया। जब उसने डाली का झाड़ा किया, तो उससे माता सलियर ठीक होने लगी। फिर दूसरी डाली करने से सेहत और खराब हो गई। तो तब उसने कहा कि इसका मंगना पहले जिस जगह हुआ है वहां करना पड़ेगा, तभी ठीक होगी। राजा ने मान लिया। उसने लिख के ले लिया और माता को ठीक कर दिया। अब जब राजा ने विचार किया कि वहां रिश्ता करना नहीं चाहते, तो मंत्रियों की सलाह पर 100 किलो राई बांध दी और कहा एक दाने के पीछे एक बाराती आए, और कहा अगर बारात कम हुई तो रिश्ता नहीं करेंगे। इस पर गुरु गोरखनाथ जी ने रिश्ता स्वीकार कर लिया और सभी नागों और देवताओं को बारात में आने का न्योता दे दिया। अब बारात विवाह के लिए रवाना हुई और काले बाग में डेरे लगा लिए। तो वहां के राजा ने बारात को भगाने के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन गुरु गोरखनाथ जी के आगे उनका कोई जादू नहीं चला और शादी कर वापिस आ गए। जब बारात शहर के बाहर थी, तो गुगे के भाइयों ने हमला कर दिया, जो गुरु गोरखनाथ के दिव्य फल थे। उन्हें जितना भी आसान नहीं था। युद्ध हुआ तो गुगे ने उनके सिर काट दिए। बारात घर आ गई। तो माता को जब इसका पता लगा कि इसने अपने भाइयों को मार दिया है, तो उसकी मासी के पुत्र थे, तो गुगे को श्राप दे दिया कि तुझे इस शहर का अन्न जल हराम है। गुगा जी धरती माता को कहने लगे मुझे अपनी शरण में ले लो। धरती माता ने कहा मैं सिर्फ मुसलमान को अपने में समाने की इजाजत देती हूँ। गुगा जी पहले कलमा सीख कर आओ। तो गुगा जी ख्वाजा रत्न हाजी भटिंडे जाकर मुरीद बने, जहार पीर के नाम से मशहूर हुए, और माता धरती में समा गए। बागड़ राजस्थान में आज भी गुगा माड़ी पर बहुत भारी भारी मेला लगता है।
जहां गुगा जी समाये थे, वह अपने भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, आने वाले समय से अवगत कराते हैं। गोगा जी की साधना काफी उग्र साधना है, क्योंकि इनके साथ सभी वीर, नारसिंह वीर, बावरी वीर और हनुमान, भैरव आदि सभी शक्तियां चलती हैं। नागों का सुल्तान होने से नाग इस साधना में बहुत आते हैं। यूं तो गोगे की कथा बहुत लंबी है, कई दिन लग जाते हैं सुनते सुनते। मैंने तो यहाँ कुछ कुछ बातें ही बताई हैं, सिर्फ जानकारी के लिए। श्रावण प्रतिपदा तिथि से इसकी साधना शुरू की जाती है और नवमी तक व्रत रखकर जमीन पर आसन लगाकर साधना की जाती है। इनकी साधना 40 दिन में पूरी की जाती है। गूगे की साधना करने वाले को नाग कुछ नहीं कहते और उसका साथ देते हैं। कई शक्तियां जैसे वीर और देवी आदि स्वयं उसके साथ चलने लग जाती हैं। फिर भी इसकी साधना कठिन नहीं है, पर खतरनाक जरूर है, क्योंकि इसमें नाग प्रत्यक्ष आ जाते हैं। बहुत बार महसूस किया गया है, गूगे की साधना करने वाला नागों से संपर्क कर सकता है, उनकी मदद ले सकता है, किसी भी नाग कांटे का इलाज भी कर सकता है। मुझे उस्ताद ने बताया था, ऐसी साधना हर एक को नहीं देनी चाहिए। इसे सिर्फ परख कर गिने चुने लोगों को ही कराया जाता है, जो इसके तेज को सहन करने योग्य हों, सिर्फ उन्हें ही दी जाती है। फिर भी श्रद्धा से करने वालों को सौम्य रूप में दर्शन देते हैं और अपने भक्तों की आस मुराद पूरी करते हैं। एक बात जरूर कहूंगा कि यह साधना गुरु मुख से लेनी चाहिए और उस्ताद आज्ञा से ही करनी चाहिए। मैं यहाँ साधना दे रहा हूँ, आप इसे अपने गुरु जी की आज्ञा से ही करें या उनसे इस मंत्र संबंधी दीक्षा लेकर करें। यह साधना बहुत तीक्ष्ण है। इसे साधक या तो किसी योग्य निर्देशन में संपर्क करें अथवा गुरु आज्ञा से करें। साधना से मिलने वाले लाभ या नुकसान के लिए हम किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होंगे। हम अपने अनुभव के आधार पर ही साधना देते हैं और हर साधक का अनुभव एक जैसा नहीं होता, इसलिए पुनः सोच विचार कर साधना करें। धन धन गुगा सुल्तान। इस साधना की विधि और नियम इस प्रकार है। साधना शुरू करने से पहले ये वचन करें कि मैं नाग कभी नहीं मारूंगा और न ही नागों को किसी तरह का कष्ट दूंगा। यह साधना 41 दिन की है। इसे आप गोगा नवमी से शुरू कर सकते हैं। अगर ऐसा न हो तो किसी भी नौ चंद्र रविवार यानी शुक्ल पक्ष के प्रथम रविवार शुरू कर लें। इसमें आप सफेद वस्त्र और ऊनी आसन का उपयोग करें। आसन किसी भी रंग का लिया जा सकता है, फिर भी सफेद आसन उत्तम है। साधना काल में ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। इस मंत्र का 5 माला जाप करना है। इसके लिए आप काली हकीक माला ले सकते हैं, जो वो सबसे उत्तम है। इसे आप किसी भी नदी किनारे बैठकर करें या गोगा माड़ी पर भी कर सकते हैं, वह हर शहर में होती है। या फिर नाग की बाम्बी के पास बैठकर करें। घर में अगर करनी हो तो ऐसा कमरा होना चाहिए जिसमें आपके अलावा कोई और न जाए जब तक साधना में हो। मेरे अनुसार तो नदी किनारा सबसे उत्तम है। साधना शुरू करने से पहले एक जगह गोल गोबर से लीप लें। अगर मकान या फर्श पक्का है तो उसे अच्छी तरह धोकर शुद्ध कर लें और उस पर आसन लगाएं और सामने एक बाजोट पर सफेद वस्त्र बिछाकर गोगा जी का चित्र स्थापित करें। चित्र का पूजन सफेद कलियों से करें और एक फूलों का सेरा चढ़ाएं। अगरबत्ती लगा दें। एक दिया गऊ के शुद्ध घी का लगा दें। एक लोटा दूध का मीठा मिलाकर पास रखें और जब मंत्र जाप पूरा हो जाए तो उसे नाग की बामी में डाल दें और कुछ सफेद फूल चढ़ाकर नमस्कार करें। इसके लिए भोग में दूध की बनी मिठाई रोज लें और पूजन कर भोग अर्पित करें। नाग दर्शन होने पर डरे नहीं, वह कुछ नहीं कहेगा। जब पीर दर्शन हो तो उनसे प्रार्थना करें कि वह आप पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। साधना समय शाम के 7 बजे से 10 बजे तक का रहेगा। अगर आप बाहर नदी किनारे कर रहे हैं तो शाम 4 बजे के बाद कभी भी शुरू कर सकते हैं। इसका मंत्र पढ़कर फूल लेकर गोगा जी के चित्र पर चढ़ाएं और जल हाथ में लेकर चारों ओर छिड़क दें। इससे रक्षा होगी। कुछ लोगों ने नित्य कर्म की साधना के बारे में पूछा तो वह मंत्र रोज नित्य कर्म में भी कर सकते हैं, पर मेन साधना उसी तरीके से करनी है जो बताई है, अगर पूर्ण लाभ चाहिए। इसे पूर्व दिशा की ओर करें। आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। इस साधना का रक्षा मंत्र जो जो जिसका जाप अपने करना है, जल हाथ में लेकर अपने चारों तरफ छिड़कना है, वो इस प्रकार है। ओम नमो आदेश गुरु को, जहारा पीर मदद गिर, रक्षा करनी अंग संग रहना, आदेश होगा जहार पीर को, आदेश गोरख साई को आदेश। ओम नमो आदेश गुरु को, जहारा पीर मदद गिर, रक्षा करनी अंग संग रहना, आदेश होगा जहार पीर को, आदेश गोरख साई को आदेश। ओम नमो आदेश गुरु को, जहारा पीर मदद गिर, रक्षा करनी अंग संग रहना, आदेश होगा जहार पीर को, आदेश गोरख साई को आदेश। तो इसके बाद जो इसका मेन मंत्र है, जो इसका जिसका आपने 5 माला जाप करना है, वो इस प्रकार है। धन धन गोगा मंडली, धन धन गोगा सुल्तान, पर्वत घोड़ा धूमिया गोगा चढ़े जहान, गोगे संधि को छड़ी, मली बिशर नाग, साधु चले बनखंडी आ करके रुख तमाम, सारे हाथ निवाम दे सीता के हुराम, दाएं मोढ़े ऊपर कालका बाएं हैं हनुमत, माथे ऊपर नाहर सिंह तू नागो का सुल्तान, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा, आदेश 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 गोगा जहार पीर को आदेश। यह मंत्र आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। इसको अच्छे से याद कर लें और याद करने के बाद ही इस साधना को आप करें।
उम्मीद करता हूँ आप सभी इस साधना को करेंगे, उसका लाभ उठाएंगे, आपको सफलता प्राप्त हो, ऐसी मेरी कामना है। जय गुरुदेव, जय श्री राम। अगर आपको हमारी साधना ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली साधनाओं के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय गुरुदेव, जय श्री राम।